जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आप सबों का हमारे इस चैनल स्टूडेंट लाइफ जीके में। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से पढ़ेंगे झारखंड में गुमला जिला। क्योंकि दोस्तों गुमला जिला से झारखंड के बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी उत्पाद सिपाही जो निकला है उसमें भी गुमला जिला से एक न एक प्रश्न पूछा ही जाएगा दोस्तों। तो आज हम लोग गुमला जिला को पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, गुमला जिला को पूरा विस्तार से जानेंगे डिटेल से, ताकि हमारा एक भी प्रश्न गुमला जिला से छूटे ना दोस्तों। तो देरी नहीं करते हुए आज हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। तो गुमला जिला का नाम गुमला क्यों पड़ा? तो ऐसा बताया जाता है दोस्तों, बहुत साल पहले यहाँ पे गौ या गाय का मेला लगता था। वो सोनपुर बिहार वाला गाय का मेला नहीं दोस्तों, ये गुमला जिला में एक और बहुत बड़ा गाय का मेला लगता था। वही गाय का मेला से गौ मतलब गुमला नाम का उत्पत्ति हुआ। और ऐसा बताया जाता है कि गुमला नाम का उत्पत्ति हुआ और इससे ही गाय का मेला से ही इस गुमला जिला का नाम रखा गया दोस्तों। अगर हम लोग बात करें गुमला जिला किस प्रमंडल में है, तो ये दोस्तों दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में है दोस्तों। किस प्रमंडल में है? दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में है दोस्तों। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में है। अगर हम लोग बात करें इस जिला जो है गुमला जिला, ये गुमला जिला जो है वो दक्षिणी छोटा नागपुर में एक और जिला रांची जिला उसी के अंतर्गत आता था दोस्तों। तो गुमला जिला को पहले गुमला नहीं बनाया गया, इसको पहले एक अनुमंडल बनाया गया। तो गुमला जिला को प्रश्न पूछेगा कि अनुमंडल कब बनाया गया, तो गुमला जिला को अनुमंडल 1902 ईस्वी में बनाया गया दोस्तों। 1902 ईस्वी में अनुमंडल बनाया गया। 1902 ईस्वी में अनुमंडल बनाया गया। परंतु दोस्तों यह अनुमंडल ज़्यादा दिनों तक चला नहीं, ज़्यादा दिनों तक टिका नहीं, और इसको बाद में फिर जिला में कन्वर्ट कर दिया गया। तो गुमला जिला में कन्वर्ट कब हुआ, अगर आप लोग जानते हैं इसका जिला में गठन कब हुआ तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये हुआ था दोस्तों 1983 में। कब हुआ था? 1983 में हुआ था दोस्तों। अगर एग्जैक्ट डेट पूछे तो ये हुआ था 18 मई। कब? 18 मई 1983 में बना। 18 मई 1983 में बना दोस्तों। अगर हम लोग इसका क्षेत्रफल बात कर लेते हैं गुमला जिला का, तो इसका क्षेत्रफल है 5300 वर्ग किलोमीटर। कहीं कहीं दोस्तों 5327 दिया रहता है, कहीं कहीं 5322 दिया रहता है। हर किताब में अलग अलग लिखता है, लेकिन इसका एग्जिट हो जाएगा 5300 दोस्तों। 5300 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगर हम लोग गुमला जिला का प्रखंड के बात करते हैं, तो अगर आप लोग जानते हैं तो नीचे कमेंट में कमेंट कीजिएगा। इसमें प्रखंड कितने हैं? 12 प्रखंड है दोस्तों। इसमें प्रखंड कितने हैं? 12 प्रखंड है। अगर हम लोग अनुमंडल का बात करेंगे, क्योंकि अनुमंडल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। अनुमंडल, तो इसमें अनुमंडल कितने हैं? 3 अनुमंडल है। गुमला जिला में अनुमंडल कितने हैं? 3 अनुमंडल है। अगर हम लोग संसदीय क्षेत्र का बात करें गुमला जिला का, तो इसमें एकमात्र संसदीय क्षेत्र है। संसदीय क्षेत्र, इसमें एकमात्र संसदीय क्षेत्र है, वो है हमारा लोहरदग्गा। लोहरदग्गा एकमात्र संसदीय क्षेत्र है। और हाँ दोस्तों, आप लोग कॉपी कलम लेकर साथ में बैठिएगा ताकि नोट करने में आसानी हो। अभी तक हम लोग जाने ये कौन सा प्रमंडल में है? दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में है। इसको अनुमंडल कब बनाया गया? 1902 ईस्वी में बनाया गया। इस जिला कब बना? ये जिला बना 18 मई 1983 ईस्वी में बना। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 5300 इसका सही होगा। 5300 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसमें प्रखंड कितने हैं? 12 प्रखंड है।
इसका अनुमंडल कितना है? अनुमंडल 3 है। इसका संसदीय क्षेत्र, तो संसदीय क्षेत्र एकमात्र है, वो है हमारा लोहरदग्गा संसदीय क्षेत्र। और हाँ दोस्तों, इसको जो है, इसको उड़ीसा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार बोला जाता है। इसको उड़ीसा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार बोला जाता है दोस्तों। इसको उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार बोला जाता है। किसको? गुमला को। अगर पूछ दे छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार, तो उसका सही जवाब हो जाएगा चतरा। चतरा को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार बोला जाता है। अगर पूछ दे पश्चिम बंगाल का प्रवेश द्वार, तो तेलियागढ़ पश्चिम बंगाल का प्रवेश द्वार है। उसके बाद इतना तो हम लोग जान लिए, इसका प्रवेश द्वार बोला जाता है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को गुमला जिला का प्रवेश द्वार। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चतरा को बोला जाता है, उससे भी प्रश्न पूछा जाता है। और पश्चिम बंगाल का प्रवेश द्वार तेलियागढ़ को बोला जाता है, जो साहिबगंज में है दोस्तों, तेलियागढ़। उसके बाद हम लोग इतना जान लिए, छोटा मोटा जानकारी हम लोग इतना ले लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका इतिहास। इतिहास ज़्यादा नहीं है दोस्तों, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे इसमें जो इम्पोर्टेंट है। तो इसके इतिहास में सबसे पहले एक दिग्गज महापुरुष का नाम आता है। फेमस थे, मतलब कि वो एक, क्योंकि गुमला जिला से बहुत सारे फेमस व्यक्ति रहे हैं, उनमें से एक नाम आता है तेलगा खड़िया। तेलगा खड़िया है दोस्तों। अगर इसका जन्म पूछ दे, जन्म, तो तेलिया खड़िया का जन्म कब हुआ था? इसका जन्म हुआ था 1806 ईस्वी। कब हुआ था? 1806 ईस्वी। एग्जिट पूछ दे, 9 फरवरी होगा। 9 फरवरी 1806 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, तेलगा खड़िया का। ये भी हमारे एक गुमला का फेमस व्यक्ति रहे हैं। दूसरा हमारा है जतरा भगत। जतरा भगत भी गुमला जिला का एक प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं। अगर इनका जन्म पूछ दे जतरा भगत का, तो जतरा भगत का जन्म होगा दोस्तों, वो हमारा होगा कब? अगर आप लोग जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इनका जन्म हो जाएगा 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी दोस्तों। इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। और इन्होंने जतरा भगत ने एक आंदोलन चालू किए थे। उस आंदोलन का नाम अगर आप लोग जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। उस आंदोलन का नाम था टाना भगत आंदोलन। टाना भगत आंदोलन। टाना भगत आंदोलन। टाना भगत आंदोलन इन्होंने चालू किया था। टाना का मतलब होता है एक्टिव, मतलब खींचना। जो ये जनजातियों का जो जमीन था वो अंग्रेज लोग अपने ओर सारा कर रहे थे, तो उन्हीं के क्या बोलते, उन्हीं जो थे अंग्रेज लोग, वही सब लोग इनके लोग जनजातियों के पीछे बहुत सारे सब, जितना इन लोग का संपत्ति था, सब जमीन उमीन सब हड़प रहा था। उसी द्वारा इन जतरा भगत ने एक आंदोलन चालू किया था। उस आंदोलन का नाम था टाना भगत आंदोलन। अगर आप लोग से ये पूछ दे ये कब चालू हुआ था, तो ये चालू हुआ था दोस्तों 3 अप्रैल 1914 ईस्वी में चालू हुआ था
टाना भगत आंदोलन कब हुआ था? वो 3 अप्रैल 1914 ईस्वी में चालू हुआ था दोस्तों। उसके बाद हम लोग का एक और नाम आता है, वो भी हमारे गुमला से प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं, उनका नाम है कार्तिक उरांव। क्या है दोस्तों? कार्तिक उरांव। अगर इनका जन्म पूछ दे, कार्तिक उरांव का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1924 ईस्वी में। कार्तिक उरांव का जन्म 1924 ईस्वी में हुआ था। कार्तिक उरांव का जन्म कब हुआ था? 1924 ईस्वी में हुआ था। अगर पूछ दे कि कार्तिक उरांव ने क्या किए थे, तो कार्तिक उरांव ने दोस्तों अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का गठन किए थे। कार्तिक उरांव ने अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का गठन किए थे, और वो अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का गठन किए थे कार्तिक उरांव। और कब किए थे? ये हमारा हो जाएगा 1968 ईस्वी में किए थे दोस्तों। अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का गठन कब किए थे कार्तिक उरांव? वो किए थे 1968 ईस्वी में। इतना तो हम लोग जान लिए। तिलका खड़िया का जन्म कब हुआ, जतरा भगत का जन्म कब हुआ, टाना भगत आंदोलन कब चालू हुआ, कार्तिक उरांव का जन्म कब हुआ, और कार्तिक उरांव ने अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का गठन कब किए। एक हमारे और है झारखंड का वीर सपूत, गुमला जिला का, उनको लाश नायक भी बोला जाता है। गुमला जिला का एकमात्र झारखंडी परमवीर चक्र से सम्मानित, उनका नाम है अल्बर्ट एक्का, जो ही कि बहुत ही पॉपुलर इंसान रहे हैं अल्बर्ट एक्का। अल्बर्ट एक्का जो है वो झारखंड के बहुत ही फेमस व्यक्ति रहे हैं। अगर इनका जन्म पूछ दे दोस्तों अल्बर्ट एक्का का, अगर आप लोग जानते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इनका जन्म हुआ था 29 दिसंबर 1942 ईस्वी में। कब हुआ था? 29 दिसंबर 1942 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था अल्बर्ट एक्का का। और कुछ दिनों के बाद अल्बर्ट एक्का ने सेना में ज्वाइनिंग कर ली है, या सेना में भर्ती हो गए। तो ऐसा बताया जाता है कि दोस्तों जब सेना में इनको बहाली हुआ था तो 1971 में, कब? 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। तो उन लोग के पास बहुत सारे औजार थे, बहुत सारे हथियार थे। उन लोग बड़ा बड़ा टैंक लेके आया था युद्ध करने के लिए। और इन लोग के पास पहले, भारत के पास जो है वो ज़्यादा तरह का बम बंदूक नहीं था। तो इन लोग के पास तिड़तिड़िया जो बंदूक होता था वही बंदूक था, और बम था जो दांत से खींच के फोड़ा जाता था। तो इन लोग का जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध 1971 ईस्वी में हुआ था, तब अल्बर्ट एक्का ने क्या किए थे, वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए वो सारे टैंक को उड़ा दिए थे। उनको गोली मार भी रहा है पाकिस्तानी लोग, फिर भी इन्होंने हार नहीं माना, और इन्होंने बम के द्वारा सारे बम दांत से खोल के टंकी में डाल दिए थे। जितना भी टैंकर था सब में एक डाल दिए और सबको उड़ा दिए थे। और वही युद्ध के दौरान 1971 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। किनकी? अल्बर्ट एक्का की। अगर पूछ दे अल्बर्ट एक्का की मृत्यु कब हुई थी? 1971 ईस्वी में। मृत्यु या शहीद हो गए थे, इनको शहीद ही बोला जाएगा, शहीद हो गए थे 1971 ईस्वी में। और इनको परमवीर चक्र कब मिला है? वो 1972 ईस्वी में इनको परमवीर चक्र मिला है दोस्तों। परमवीर 1972 ईस्वी में परमवीर चक्र मिला है। किनको?
अल्बर्ट एक्का को 1971 ईस्वी में परमवीर चक्र मिला है। आप लोग नोट डाउन भी करते जाइए दोस्तों। 1971 ईस्वी में इनको परमवीर चक्र, मतलब 1971 ईस्वी में ये शहीद हो गए और 1972 ईस्वी में इनको परमवीर चक्र मिला। इतना हम लोग जान लिए। गुमला जिला किस प्रमंडल में? 10वीं छोटा नागपुर प्रमंडल। इनको अनुमंडल कब बनाया गया गुमला जिला को? तो 1902 ईस्वी में। गुमला जिला का स्थापना कब किया गया? 18 मई 1983 ईस्वी में। इसका क्षेत्रफल क्या कितना है? तो कहीं 5300 है, कहीं कहीं लिखता है 5327, कहीं 5322, लेकिन इसका एग्जिट हो जाएगा 5300। प्रखंड कितने हैं? 12। अनुमंडल कितने? 3। संसदीय क्षेत्र कितना है? एकमात्र संसदीय क्षेत्र वो हमारा लोहरदग्गा, और इसको उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है। इतिहास में तिलगा खड़िया का नाम आता है और इनका जन्म पूछता है, ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है। तो इनका जन्म हुआ था 1806 ईस्वी में। कब? 9 फरवरी को। उसके बाद आता है जतरा भगत। जतरा भगत से ज़्यादा कुछ नहीं, जन्म पूछता है। उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी में, और इन्होंने एक आंदोलन भी चालू किया था, टाना भगत आंदोलन। वो आंदोलन से ज़्यादा कुछ नहीं। उसका डेट पूछता है तो उसका डेट होगा दोस्तों 3 अप्रैल 1914 ईस्वी में। उसके बाद हमारे एक और नाम आते हैं कार्तिक उरांव। तो इनसे भी ज़्यादा कुछ नहीं, इनका जन्म पूछेगा तो इनका जन्म हुआ था 1924 ईस्वी में। उसके बाद पूछेगा कि अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था और किसके द्वारा हुआ था? तो ये कार्तिक उरांव के द्वारा हुआ था। और कब किए थे? 1968 ईस्वी में किए थे। उसके बाद पूछा जाएगा अल्बर्ट एक्का। पूछा कहा जाएगा, मतलब अल्बर्ट एक्का हमारे एक गुमला जिला के फेमस व्यक्ति थे, वीर सपूत थे। तो इनका जन्म ज़्यादा कुछ नहीं, जन्म पूछा जाएगा तो इनका जन्म हुआ था 29 दिसंबर 1942 ईस्वी में। ये शहीद कब हुए थे? 1971 ईस्वी में भारत पाकिस्तान के युद्ध में। और इनको परमवीर चक्र कब मिला? 1972 ईस्वी में। इतना हम लोग जान लिए। अब हम लोग ये पढ़ेंगे नदी। गुमला जिला में कौन सी नदी पाई जाती है? तो इसमें दोस्तों नदी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें एक है शंख नदी। क्या है? शंख नदी। दूसरा एक और नदी पाया जाता है, उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी। और दोस्तों दक्षिणी कोयल नदी। दक्षिणी कोयल नदी। 3 नदी इसमें पूछ है, शंख नदी, उत्तरी कोयल नदी, दक्षिणी कोयल नदी। उसके बाद इसमें है जलप्रपात। जलप्रपात से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जलप्रपात में एक हो जाएगा हमारा नागफनी जलप्रपात। गुमला जिला में कौन सा है? नागफनी जलप्रपात। नागफनी जलप्रपात। जलप्रपात। एक और है हमारा प्रेमाघाग जलप्रपात। प्रेमाघाग जलप्रपात। प्रपात। इसके बाद हम लोग इतना जान लें, नदी, जलप्रपात। उसके बाद हम लोग जानेंगे पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल। तो पर्यटन स्थल में सबसे पहले हो जाएगा हमारा कौन? अंजन धाम मंदिर। अंजन धाम मंदिर। ऐसा बताया जाता है कि अंजनी के लाला वीर बजरंगी का जन्म गुमला जिला में ही हुआ था। उन्हीं के द्वारा ही अंजन धाम मंदिर जो है उन्हीं का माँ का नाम था अंजनी। उन्हीं के माँ का नाम पर अंजन धाम मंदिर बनाया गया है। उसके बाद एक और है हमारा वासुदेव राय मंदिर। वासुदेव राय मंदिर। वासुदेव राय मंदिर। उसके बाद एक और हमारा घूमने वाला जिला है दोस्तों, नवरत्नगढ़ का किला।
नौरतनगढ़ का किला, नौरतनगढ़ का किला, नौरतनगढ़ का किला। उसके बाद इसमें एक और घूमने वाला चीज है, उस अभ्यारण्य का नाम हम बता देना चाहेंगे, कौन अभ्यारण्य था भूल रहे हैं, लेकिन उस अभ्यारण्य का स्थापना हुआ था 1990 में, इतना याद है, मैन से उतर रहा है। और वो अभ्यारण्य जो है वो कितना दोस्तों 183 क्षेत्र में फैला हुआ है, 183 क्षेत्र में, मतलब कि क्षेत्रफल उसका है 183 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 183 वर्ग किलोमीटर में यह अभ्यारण्य फैला हुआ है। उसके बाद है हम लोग का इसमें घूमने वाला जगह सेंट पैट्रिक चर्च, सेंट पैट्रिक चर्च। कौन सा दोस्तों? सेंट पैट्रिक चर्च। ये चर्च भी घूमने लायक गुमला जिला में एक बहुत ही बढ़िया स्थान है, सेंट पैट्रिक चर्च। उसके बाद और वैसे कुछ खास नहीं है इस गुलाब जिला में, लेकिन ये अभ्यारण्य का नाम कौन अभ्यारण्य था, लेकिन उस अभ्यारण्य का स्थापना हमको याद है 1990, वो क्षेत्रफल है 183 उसका यहाँ। अभ्यारण्य मेरे दिमाग से उतर रहा है, अगर आप लोग जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा उस अभ्यारण्य का नाम। उसका स्थापना हुआ था 1990 में, और वो कितना फैला हुआ है 183 क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। एक और हमारा सेंट पैट्रिक चर्च। उसके बाद लास्ट हम लोग जानते हैं गुमला जिला से वाहन निगम संख्या, वाहन निगम संख्या कितना है तो बताइए दोस्तों। अगर आप लोग जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा JH-7। अगर रांची का पूछ दे तो JH-1, हजारीबाग का पूछ दे तो JH-02, वही टाइप में गुमला का है दोस्तों JH-7। लेकिन इस अभ्यारण्य का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हमने उस अभ्यारण्य का स्थापना लिख दिया, कब हुआ था, वो कितना क्षेत्रफल में फैला वो भी हमने लिख दिया। तो इतना हमारा था गुमला जिला से दोस्तों, सब इम्पोर्टेंट है। आप लोग नोट भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन लोग को भी कुछ मदद मिल सके, इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी मिल सके। जय हिंद। लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।